नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। तो आज हम आ चुके हैं नर्मदापुरम ज़िले के तहसील माखन नगर की रामेश्वर मैरिज गार्डन में। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया गया है। हम जैसे ही यहाँ पर आए तो हमें एक बैनर दिखता है जिसमें लिखा हुआ है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सद्गुरु उपदेश। तो यहाँ पर हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु भी जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मयंक दास है। सर ये जो बैनर में आपने यहाँ पर लिख के रखा है, इसका क्या मतलब है? इसका सर सीधा तात्पर्य समाज को संदेश देना है कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के संबंध में ऐसी अवधारणाएं समाज में चल रही हैं जिसमें वह सोचते हैं कि रामपाल जी महाराज ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी की भक्ति छुड़वाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सद्गुरु उपदेश। जो हमारा शरीर होता है उसके अंदर कमल बने हुए हैं। इन कमलों में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी तीनों विराजमान हैं और अन्य देवी देवताओं भी विराजमान है। तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि सबसे पहले हमको ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी की भक्ति करना पड़ेगा, फिर सद्गुरु उपदेश लेना पड़ेगा जब हमारी भक्ति पूर्ण होगी। जी तो सर ने इसका मतलब बताया। तो अब हम आपको सत्संग पंडाल की तरफ लेकर चलते हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु सत्संग सुन रहे हैं। तो जो सत्संग सुनने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु आए हुए हैं, तो वो जिन बाइकों से आए हुए हैं उनकी पार्किंग यहाँ पर लगाई हुई है, जो कि एक विधिवत पार्किंग लगी हुई है। अब हम आपको सत्संग साइड की तरफ लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु सत्संग सुन रहे हैं, जो कि एकदम लाइन कतार में बैठ के संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु सत्संग सुनते प्रतीत हो रहे हैं। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से जानेंगे और अधिक गहराई में कि ये सत्संग क्यों रखा गया और सत्संग क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए हुए थे, तो हमें यहाँ कर पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वो दिवाली नहीं मनाते हैं। तो दिवाली का पर्व जो कि नज़दीक आ रहा है, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से पूछते हैं कि वो दिवाली क्यों नहीं मनाते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब भगत जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं, तो आप दिवाली क्यों नहीं मनाते हैं? सत साहिब भगत जी, हमारे गुरु जी बोलते हैं कि 14 वर्ष वनवास करने के बाद राम भगवान जी आए थे तो दिवाली मनाया गया था। राम भगवान जी जब सीता माता को एक धोबी के वंग कसने पर गर्भावस्थी अवस्था में घर से बाहर निकाल दिया था, जब दुख क्यों नहीं मनाया जाता? राम भगवान आने के बाद तो खुशियाँ मनाया जाता है, सीता माता तक जाने के बाद दुख दिवस भी मनाया जाना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का कहना है कि सब राम भगवान वनवास से लौटे थे तो उसकी खुशी में दीप जलाकर दिवाली मनाई गई। तो सीता माँ को जब एक धोबी के कहने पर गर्भावस्था में अयोध्या से बाहर निकाला गया, तो इसके लिए एक दुख दिवस भी मनाना चाहिए था, जो कि आज का समाज नहीं मनाता है। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से संत रामपाल जी महाराज जी की जो श्रद्धालु हैं वो दिवाली नहीं मनाते हैं। तो जैसे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की जो श्रद्धालु हैं वो फटाके भी नहीं फोड़ते, तो आप ऐसा क्यों करते हैं कि फटाके तो फोड़ना चाहिए? सर हम दिवाली ना ही मनाते हैं और ना ही दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं। तो ये पटाखे जब दिवाली किससे रिलेटेड है? दिवाली रामायण से रिलेटेड है। जब रामायण के टाइम जब दीपावली पे सिर्फ दीपक जलाए गए थे, और आपके टाइम सिर्फ आपके टाइम क्यों पटाखे जलाए जा रहे हैं? आपके रामायण के टाइम तो पटाखे नहीं जलाए गए थे। पटाखे से कितना नुकसान होता है, पटाखे से प्रदूषण इतना फैलता है। सरकार कितने नियम चला रही है कि ये पटाखे पे कितने बैन लगा रही है सरकार, फिर भी क्यों पटाखे जलाए जा रहे हैं? एक टाइप से पटाखे फोड़कर आप जो दुनिया वाले हैं वो इतनी खुशी मनाते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट नहीं देखते कि उससे कितना नुकसान भी होता है। आए दिन दिवाली के बाद न्यूज़ में कितनी खबरें बताई जाती है कि पटाखे से यहाँ पर ये नुकसान हो गया, यहाँ आग लग गई, कि किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई पटाखे जलाते वक्त। ये क्यों? इससे कितने नुकसान है? तो ये हमको समझना पड़ेगा कि पटाखे से नुकसान बहुत है, तो पटाखे नहीं जलाना चाहिए। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं ने हमें बताया कि दिवाली मनाने के बाद जो फटाखे फोड़ते हैं तो उनसे कई ज़्यादा प्रदूषण होता है। कई न्यूज़ों में खबरें आती है कि दिवाली के कारण फटाखे फोड़ने से ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया। तो इसी प्रकरण के कारण संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं फटाखे नहीं फोड़ते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।